Morning, dear friends. Hope you all are fine. Today's my topic of discussion is CS601 means data communication. मेजॉरिटी फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे थे कि डाटा कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए फाइनल एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट भी लगता है सब्जेक्ट, या कुछ को समझ नहीं आती, या कुछ का बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनके लिए काफ़ी टफ़ टाइम होता है ये सब्जेक्ट। बट मेरा इस सब्जेक्ट में अच्छा GPA था, क्योंकि आलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो गया इस सब्जेक्ट को पढ़े हुए। तो बाकी भी मैं लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया, तो उन्हीं का पेपर इसी के अकॉर्डिंग आया था। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें ओवरऑल नहीं पढ़ा या जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी तो जॉब होल्डर्स हैं या फिर बिज़ी होने के तहत तैयारी नहीं करते। तो सबसे बेस्ट मैं स्टार्ट में ही बताती चलूँ कि ये है कि आप ओवरऑल हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और इसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन करें अगर आप 4/4 या अच्छा GPA लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नहीं कर पाते या लास्ट मोमेंट्स में इस वजह से परेशान होते हैं, तो उनको मैं शॉर्टकट बताऊंगी। तो इंशाल्लाह उसमें से पेपर आएगा जैसा कि हमेशा आता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और अगर आपको कोई पॉइंट जो समझ नहीं आते या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका लेक्चर आपको चाहिए, तो उसका भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी तरह आप मेरी सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी तरह मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। लास्ट टाइम जो पेपर होता है वो था ओवरऑल सब्जेक्ट का, बट इस दफ़ा पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो अगर पेपर हो ओवरऑल 45 लेक्चर्स में से किसी भी बुक का, तो भी या इसकी कंप्लीट जो है बुक का अगर, तो इस बार तो फाइनल टर्म्स जो है उसमें जस्ट हाफ़ लेक्चर इंक्लूड हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है और उसकी टाइमिंग वगैरह भी चेंज हुई है। तो उस हवाले से सिर्फ 23 से आलमोस्ट 45 जो कि स्लाइड के हवाले से बनता है 9 से 16 तक आएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट भी जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर भी इस वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि जो पेपर की आलमोस्ट 80% परसेंटेज होती है वो 23 से ऑनवर्ड होती है। ये आपने अक्सर देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट का हमेशा फाइनल टर्म जो है वो ज़्यादातर 80% आलमोस्ट जो परसेंटेज है, क्योंकि चेंज भी होती रहती है, तो वो 23 से 45 तक बनती है। तो उस हवाले से भी अगर सारी बुक भी हो तो भी आप इस तरह करके अपने 60-70% मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं। तो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैं अपना WPS ऑफिस में स्लाइड्स ओपन किया। आपने स्लाइड्स से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने भी स्लाइड्स से की थी और हैंड आउट्स तो मैं कभी देखे भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट होता है ये स्लाइड बहुत ही कम्प्रीहेंसिव होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वीक 9 का है, इसे इस बार वीक में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी स्लाइड नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 उसकी स्लाइड्स हैं ये, जो इसके वीयू के लेक्चर्स में भी सर ने प्रेजेंट की। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है आपका, ये भी मेथड मैंने बता दिया गया है इससे प्रीवियस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मैंने भी LMS से डाउनलोड की है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें डाटा लिंक लेयर का बताया गया, इसको आप देख लें। इसकी आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर होता है कंसेप्ट लेना, रटे का फ़ायदा नहीं होता। डाटा लिंक लेयर का बताया गया है नोड्स एंड लिंक्स, इनको एक नज़र आप रीड कर लें या इनका कंसेप्ट ले लें। तो इसमें ये है। इसके अलावा जितनी भी मैं बता रही हूँ उसमें टाइप्स आ रही हैं या किसी के एडवांटेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो वो मस्ट करने हैं। इसमें सर्विसेज हैं, इनको एक नज़र आप देख लें। उसकी कैटेगरीज़ हैं, इसको देख लें। ये सिंपल आपने इनको देख लेना, आपको आइडिया होना चाहिए। और 2 सब लेयर्स, इसको मस्ट देख लें। ये जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या MCQs में आ सकता है। डाटा लिंक लेयर की सब लेयर्स के दोनों नाम आपको आने चाहिए। ये देखें 10th नंबर वाली स्लाइड पे आ रहा है। बाकी जो डायाग्राम्स हैं, इनको अगर आपने शॉर्ट टाइम पीरियड में तैयारी करनी है तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत मैक्सिमम भी आया, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता ही नहीं है, अगर मैक्सिमम भी आया तो वो कोई एक आधा क्वेश्चन ही देंगे, वैसे तो आता ही नहीं है, डायग्राम नहीं आती होती पेपर में। और लेयर एड्रेसिंग की देख लें। और ये आपने मस्ट करना है 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और न्यूमेरिकल भी आपका कोई एक आधा आ सकता है किसी भी एग्जाम्पल में से, या हो सकता है वो सिनेरियो खुद दे दें। तो अगर जो एडवांस स्टूडेंट हैं वो कर लें, जिन्होंने शॉर्ट टाइम तैयारी करनी है वो इसको स्किप कर दें।
इसके अलावा जितनी भी एब्रीवेशन है लाइक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP ये बताया गया है, इसको आपको पता होना चाहिए। जितनी भी एब्रीवेशन हैं वो आपने मस्ट देखनी है। TCP/IP की एब्रीवेशन पता होना चाहिए, ये देख लें। अगर बहुत शॉर्ट टाइम है तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो बताई गई हैं वो आप देख लें। ये बस जी, ये हो गया 9। इसमें से यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट एक ही वीडियो में मैं चाहती हूँ सारे टॉपिक्स को कवर कर दूँ। आप उसको 1.5x पे या फिर 2x पे प्ले करके चेक कर लें, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो। बट आपने पढ़ नहीं है, अब इतना टाइम तो लगेगा ही। ये आपने मस्ट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ एरर्स बताई गई हैं, ये देखिए ऊपर। ये आपने मस्ट करना है। सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर, इसमें से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको फिंगर टिप्स पे आपने करना है। ये देखें, ये 3 स्लाइड्स ऑलमोस्ट इसकी बन रही हैं, और आगे इसके जो भी इस चीज़ में बताया गया है वो रेडुडेंसी का पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन, इसमें डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन है, इसमें डिफरेंस आ सकता है 3 मार्क्स का। इसे मस्ट करें, मत छोड़ें। कोडिंग का आपको पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम मस्ट करनी है। जो मैं मस्ट बोल रही हूँ उनको तो बिल्कुल जो है वो छोड़ना ही नहीं है, उनमें से मस्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी को आप देख लें, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं है तो फिर 2 घंटे में ऑलमोस्ट इतना ही हो सकता है। और ब्लॉक कोडिंग एरर डिटेक्शन का आपको अगर एडवांस हैं या अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो देख लें। और मस्ट जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैमिंग डिस्टेंस का टॉपिक है, इसको आप मस्ट देख लें। अगर आपको उसको मेजर करना भी आ सकता है या उसकी डेफिनेशन आगे जो भी हैमिंग डिस्टेंस क्या है ये पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस भी देखनी है आगे, ये इसमें से दोनों चीज़ें मस्ट करनी है। आगे पैरिटी चेक कोड है, इसका भी ये जो लीनियर ब्लॉक कोड बताया गया है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेबल हैं इसमें से कोई भी MCQs बन सकता है, इसको एक नज़र देख लें, कुछ ना कुछ आपके माइंड में मस्ट रह जाता है। साइक्लिक कोड्स हैं, एक नज़र देख लें इसको, और इसकी एब्रीवेशन CRC क्या होता है ये आ सकता है, ये देख लें आप। इसके अलावा ये मस्ट कर लें, एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक कोड्स ये पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं फिर हाईलाइट करती हूँ उसको, चेकसम, इसका आपको मस्ट पता होना चाहिए। कुछ भी इसके अबाउट आ सकता है, स्पेशली जो स्लाइड पे दिया गया उसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है, एक दफ़ा पढ़ने से भी याद हो जाता है। कॉन्सेप्ट बिहाइंड चेकसम ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, इसको भी फिंगर टिप्स पे कर लें, क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपकी इतनी डिटेल हो कि वो आपको सेटिस्फैक्ट्री हो कि हमारे 3 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। और ये देखें हैमिंग डिस्टेंस की ये स्लाइड भी मस्ट कर लें, जो भी इसमें ये फार्मूला वगैरह गिवन है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन को देख लें, और इनको देख लें। हाई लो रेजोल्यूशन पैकेट्स, इसमें से MCQs वगैरह आ सकता है। ये हो गई स्लाइड 10। नेक्स्ट 11 को ओपन करते हैं। स्टार्ट पे आ जाती हूँ। डाटा लिंक कंट्रोल DLC सर्विसेज, ये मस्ट करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसकी ये स्लाइड करें, उसकी सर्विसेज के नाम ये देखें स्लाइड पे आ रहे हैं। बेशक डायग्राम छोड़ दें, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। फ्रेमिंग का आपको मस्ट पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रेम साइज़ ये स्लाइड पे भी 1 to 5 स्लाइड आप मस्ट कर लें, उसमें से भी 2 पे डायग्राम है, उसके सिर्फ 3 नेम्स देखने हैं। ये स्लाइड नंबर 6 भी मस्ट करनी है आपने, इसमें से वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक्स। आगे 2 उसकी टाइप्स हैं, बिट ओरिएंटेड और करैक्टर ओरिएंटेड, इसको नहीं छोड़ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा, MCQs आ सकता है। इनको देख लें, बस इनको देखते जाएं। मैंने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव कर दिया है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं जो मैं बता रही हूँ करके। इसमें मुझे नहीं लगता कि पास्ट पेपर की ज़रूरत है, क्योंकि ये पास्ट से भी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हैं, तो मैं पास्ट पेपर रिकमेंड नहीं करूँगी। बिट ओरिएंटेड को भी देख लें, इसमें से भी MCQs बन सकता है। फ्लो एंड एरर कंट्रोल का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही मस्ट नहीं है, बट इसका पता होना चाहिए।
आगे मैं एक चैप्टर बताने वाली हूँ, उसको तो आपने बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। कनेक्शन लेस ओरिएंटेड का भी और कनेक्शन ओरिएंटेड का भी पता होना चाहिए। और ये स्लाइड मस्ट करनी है 21 डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इसको बिल्कुल मस्ट। आगे इसके ये जो 3 टिक के साथ बताए गए हैं लेयर्स हैं या वट एवर, ये इसको मस्ट देखना है क्योंकि मुझे तो इसको पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है। FSM का आपको एब्रीवेशन पता होना चाहिए कि FSM स्टैंड्स फॉर व्हाट, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, इसको भी मस्ट कर लें जितने भी प्रोटोकॉल पता। आगे सिंपल प्रोटोकॉल है, इसका पता होना चाहिए। बाकी स्टॉप एंड वेट का इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, बट बहुत से कर लें तो अच्छी बात है। एब्रीवेशन। नेक्स्ट फ्रेमिंग, फ्रेमिंग मैं पहले भी बताया है, ये भी आगे उसकी हैं यू फ्रेम, एस फ्रेम, आई फ्रेम, इसका आपको पता होना चाहिए। एब्रीवेशन भी आ सकती है, इसको मस्ट देख लें तीनों चीज़ों को। आगे PPP, ये इसकी एब्रीवेशन, आगे जो पॉइंट्स हैं इसको भी देख लें। मल्टीप्लेक्सिंग का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखें, इसको मत छोड़ें। LCP क्या है ये, और ये भी देख लें। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के आगे ये 2 भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो टेबल्स हैं इनकी एक नज़र देख लें, कोई MCQ भी आ सकता है। और ये IPCP, ये स्लाइड 53 पे जो एब्रीवेशन है इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक नज़र देख लेंगे ना, जब MCQ है आपको ऑप्शन नीचे दिए होंगे तो आपको फट से पता चल जाएगा। इसमें कोई याद करने की बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये आप परेशान होने की। 11 देख लिया था, नेक्स्ट 12 पे आ जाते हैं। 12 तो ये वो चैप्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो चैप्टर नंबर 12 कर लेती हैं तो 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो कहीं जाता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये स्टूडेंट्स को मैं लेक्चर दिए थे और मस्ट इसमें से क्वेश्चन आता है। और मेरा जो पेपर है मुझे अभी तक याद है कि इसमें से भी आए थे क्वेश्चन, 1 आए थे या 2, बट आया मस्ट था। आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक, इसकी एब्रीवेशन और डेफिनेशन मस्ट पता होना चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसको तो मैं कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट बना के आप बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल एंटर होने से पहले एक बार इसको मस्ट देख लें। ये आगे जो है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के 3 जो है वो सब प्रोटोकॉल्स हैं, रैंडम एक्सेस कंट्रोल और चैनलाइजेशन। आगे उनके फिर 3 सब हैं आगे टाइप्स प्रोटोकॉल्स की, अलोहा, CSMA CD और CSMA CA। आगे इसके भी हैं रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग और FDMA, TDMA, CDMA। इनमें से एक भी नहीं छोड़ना आपने, ये पूरे का पूरा चैप्टर आपने यानी करना है, इतना बहुत बड़ा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, अगर आप सबसे पहले तो ये है कि इसमें से कोई एक भी दे के उसकी टाइप्स पूछ लेंगे, ठीक है, नंबरिंग दे देंगे, इसमें से कुछ भी, ये स्लाइड तो छोड़नी ही नहीं है। आगे इनकी आपको अलोहा का पता होना चाहिए, या किसी 2 टाइप्स में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में आ सकता है, तो ये आप इसको मत छोड़ें, ये सब करें। अलोहा का आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स बेशक छोड़ दें, डायग्राम्स भी काफ़ी हैं। और आगे स्लॉटेड अलोहा का पता होना चाहिए। CSMA, इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर, मैं बार बार कह रही हूँ। CSMA ये आज गया। कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन यानी CSMA CD, ये भी इन CSMA और CSMA CD इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, 5 मार्क्स का बिल्कुल आ सकता है, इसको मत छोड़ें। ये देखें कोलिजन अवॉइडेंस, ये भी उसकी 3rd है, ये भी आ सकती है। ये बिल्कुल सारा आपने करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ये बेशक डायग्राम्स छोड़ दें, शॉर्ट हो जाएगा। कंट्रोल, रिजर्वेशन और पोलिंग और टोकन पैसिंग से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार इसमें से कुछ भी ना छोड़ें डायग्राम्स के अलावा। इसको फिंगर टिप्स पे कर लें आप का इंशाल्लाह। इस बार आई थिंक सो, एग्जैक्ट कंफर्म तो नहीं है मुझे, कि 8 मार्क्स आई थिंक सो चाहिए मेजॉरिटी पेपर्स में। तो आके अगर 3 या 5 मार्क्स आपको चैप्टर 12 में से मिल जाते हैं तो बाकी तो आप फिर कुछ ना कुछ तो बंदा कर सकता है। अगर 5 मार्क्स भी मिल जाएं तो 3 मार्क्स और लेना कोई बड़ी बात नहीं है पासिंग के लिए। और इनको देख लें, टेलीफोन नेटवर्क, एक एक नज़र आपको डेफिनेशन इनका पता होना चाहिए। LATAs, इसकी एब्रीवेशन, इंट्रा और इंटर, इसको मस्ट देख लें, इसमें से आ सकता है 3 या 5 मार्क्स का। ये देखें 7 नंबर पे जो है स्लाइड,
इंट्रा और इंटर डाटा सर्विसेज, सिग्नलिंग, इसको देख लें, और ये सर्विसेज देख लें। DSL की एब्रीवेशन पता होना चाहिए क्या होता है, ये तो सिंपल सा यूज़ होता है घरों में, इसका तो एक नज़र देख के बंदे को आइडिया हो जाता है। इसको देख लें, एक नज़र पढ़ लें, और HFC की एब्रीवेशन देख लें। एक नज़र तो आप मस्ट देख लें, सबको एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें तो हो जाएगा। कोई लेंथी स्लाइड नहीं है, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है ऑलरेडी। और इसकी 14 का सेकंड पार्ट भी है। सोनेट, इसको मस्ट करना है। साइक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, आगे जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप मस्ट देख लें। सिग्नल, सोनेट डिवाइसेस, कनेक्शन, आगे इसमें 3 थिंग्स बताई गई हैं, डिस्कस है, जो भी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है सोनेट, और इसका टेबल भी देख लें। एक नज़र देखेंगे तो MCQ का जब ऑप्शन सामने आता है तो इंसान को याद आ जाता है कि इससे रेलिवेंट क्या था। ये सोनेट वाली तीनों स्लाइड्स कर लें, याद कर लें इनको। बेशक अगर आपको समझ नहीं भी आता तो 2 घंटे में आपने तैयारी करनी है, या बिल्कुल शॉर्ट टाइम है तो रट लें, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सोनेट की लेयर्स मस्ट देख लें, इसमें से कोई 3 या 5 नंबर की पूछी जा सकती हैं। लेयर्स दे के आपको बताया जा सकता है कि इसमें बता दें। इसको आपने इसका सीक्वेंस भी देख लेना है कि फ़िज़िकल में कौन सी आ रही है, और सोनेट फ्रेम्स इसको भी पढ़ लें। बाकी ये देखें ऑलरेडी इतनी डायग्राम्स हैं पीछे, कोई इतना STS मल्टीप्लेक्सिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लें। ATM से मुझे अभी तक याद है कि मेरा क्वेश्चन आया था, इसमें से MCQ भी आ सकता है, और ATM क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ये तो डेली लाइफ वाली चीज़ है, इसको कर लें आप। एक स्लाइड है आगे, ATM की प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती हैं, इसको एक नज़र देख लें। वो वैसे ही याद रहता है कि ATM में हमें क्या प्रॉब्लम आई थी। ये भी अगर आपको ATM पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप ATM को डिस्कस करेंगे, देन आर्किटेक्चर वाली जितनी भी फ्रेम है उसको आप कंबाइन करके लिख दें तो 5 मार्क्स बन जाते हैं। 14 कंप्लीट हुई, देन 15 1, इनकी आगे सब हैं स्लाइड्स, इनको एक नज़र पढ़ लें बस। ये देखें लैन और वैन, इससे रिलेटेड जितना भी यार आप मस्ट करें। ये लैन वाली स्लाइड कर लें। एक्सेस कंट्रोल, ये देखें CSMA CD का यहाँ भी बताया गया है ये चीज़, इसको देख लें। उसी टॉपिक में ये आपने लिखना है, अगर पूछ लें तो आगे उसको आप मज़ीद 3 रीज़न ये पूछी जा सकती हैं कि CSMA CD डज़ नॉट वर्क इन वायरलेस लैन। हाँ, ये क्वेश्चन आपने मस्ट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जिसको मैं जूम कर रही हूँ, वो पूछ सकते हैं कि जो लैन है वो किन 3 रीज़न्स के तहत जो है वो CSMA CD में वर्क नहीं करता। तो ये आपको तीनों पता होनी चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, आ सकता है। और उस 12 चैप्टर के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, यानी सेकंड मोस्ट, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है IEE, इसकी एब्रीवेशन भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली एक टीम से रेलिवेंट था, मैं भी सर्च की थी अपने टाइम में। इसको आप गूगल करें, IEE स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये एब्रीवेशन ऑफ IEE लिख के तो आपको सामने आ जाएगा। पहले आप उसको बताएंगे कि ये इसके लिए स्टैंड करता है, देन इसमें से मस्ट क्वेश्चन आना है। मैं ये बता रही हूँ, ये 12 चैप्टर के बाद ये आप दोनों चीज़ें देखना आपके इंशाल्लाह पक्के हैं। हो सकता है किसी 100 स्टूडेंट्स में किसी 4-5 के ना भी आएँ तो, लेकिन 95% ही मैं गेस दे रही हूँ। तो ये आपने बिल्कुल भी IEE का जहाँ भी आता है उसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें, इसको नहीं छोड़ना। बस आगे इसकी एब्रीवेशन देख लें, और ये भी मस्ट करना है। टाइप ऑफ स्टेशन, मैं पहले बता रही हूँ कि टाइप्स या करेक्टरिस्टिक एडवांटेज जितने भी हैं उनको देख लें, स्पेशली टाइप्स अक्सर पूछ ली जाती हैं, टाइप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। टाइप्स ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट उन्हीं चीज़ों को डायग्राम में ये देखें, ये IEP है स्लाइड, इसको भी मस्ट देख लेना। आगे उसकी ये 2 सब लेयर्स हैं, ये भी उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो IEE पे बन रहा है ना, तो मैं इसका पहले बता दिया। और फ्रेम की टाइप्स ये देखें फिर है, इसको भी मस्ट करना है, नहीं छोड़ना।
इसको देख लें, इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकता है। ब्लूटूथ, इसमें से क्वेश्चन तो शायद शाज़ो नाज़र ही आए, बट देख लें, इसमें से कुछ पूछ सकते हैं। ब्लूटूथ की लेयर्स का पता होना चाहिए। इसको देख लें, यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकता है। ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया गया, ये हो गया जी 15(1) एंड ये 15(2) है। ये फिर वही ब्लूटूथ, ये फिर आना, ये इसको भी देखना है कि ब्लूटूथ से क्या उसका हो, उसके अकॉर्डिंग भी ब्लूटूथ के रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई की जितनी भी जहाँ भी पॉइंट्स हैं वो कर लें। आगे ब्लूटूथ की 2 टाइप्स हैं नेटवर्क की, ये आपने देख लेनी है। एमसीक्यू आ सकता है, इसमें से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। ये जो नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, ये फिर आई के रेलेवेंट पॉइंट है, इसको उसमें इंक्लूड कर लेना है। ये थोड़ा स्कैटर्ड हुआ है क्वेश्चन, बस जी, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, एक दो चीज़ें जो बताई। तो ये आप अगर ध्यान से करें जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो 2 घंटे में आप अच्छा जीपीए ले सकते हैं इन चीज़ों को करके। और जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की वीडियो बनाइए। कनेक्टिंग डिवाइसेस, इसको देखें, और डिवाइसेस की 3 काइंड्स मस्ट। उसके बाद कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, और कनेक्टिंग डिवाइसेस की 3 काइंड्स हैं, इसको देख लें। ये 3 मार्क्स पर आ सकता है क्वेश्चन। देन 3 कैटेगरीज़ है, और ये जो आ रही है ना स्लाइड, इस पे आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर कहीं भी डाटा मिलता है तो उसको देख लें, आ सकता है। वो कह सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, या किस तरह कौन कौन सी लेयर्स हैं जो राउटर या हब के थ्रू काम, इस पर कुछ किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, या वो लेयर्स भी पूछ सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो पहले स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं ना, स्टार्ट हाफ जो है बुक का, उसमें इसकी डिटेल है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। इस बार इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर या बाद में भी कोई स्टूडेंट करते हैं, जब फुल बुक आए तो ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस जो है वो स्प्रिंग 2021 जो है उसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट हाफ है। लिंक लेयर स्विचेस को देख लें, स्विचेस वर्सेस हब, ये आ सकता है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए स्विच और हब का। लिंक लेयर स्विचेस, बाकी इसमें इतना। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, राउटर का आपको पता होना चाहिए, और राउटर वर्सेस स्विच, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। राउटर क्या है और स्विच, इसकी एक ये स्लाइड आप कर लें। 2-3 लाइनें हैं जस्ट, कोई बहुत बड़ा नहीं है। वीलैन का आपको पता होना चाहिए क्या है वीलैन की एब्रीवेशन, और इसके 3 वेज जो हैं इनको भी देखें, और एडवांटेजेस ऑफ वीलैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें देख लें। FTTC की एब्रीवेशन, और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों स्लाइड कर लें, 36 और 37, इनको आप क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से इम्पॉर्टेंट है ये। FTTC FTTH भी दोनों ये कर लें। अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर रहने दें, अगर है टाइम तो इसको मस्ट करें। जिसको बहुत ही बिल्कुल नील है, जिसकी तैयारी, वो छोड़ दें, कुछ ही ना करे, वो चैप्टर नंबर 12 और IE का टॉपिक कर ले। 15(2) भी हो गया था, पीछे हमारा रह गया 16 ये है। ये भी शॉर्ट्स हैं चैप्टर। सॉरी, आई थिंक वही है, 16 ये कर रहे थे, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फिर, और कुछ नहीं रह गया। ये भी देख ली थी, तो यही था इसका सारा कम्प्रीहेंसिव कि क्या इम्पोर्टेंट है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अपना फीडबैक भी मस्त दें कि आपका इसमें से पेपर आया ही नहीं। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।